बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और मैं कमेंट के इनबॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। जब भी कोई चीज़ में कंफ्यूजन हो तो उसको पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। अगर क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो फिर सोल्यूशन में आपको डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। जैसे फिलहाल फिलहाल मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ f1, ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d from the convex lens, focal length f2, a beam of light coming from infinity and falling on this convex lens and concave mirror combination return to infinite, the distance d must be equal। ठीक है, तो इसको चीज को समझते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। पहले आप बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो जब भी इस पे लाइट पैरेलल से आएगी, मतलब इनफाइनाइट से आएगी, तो उसे हम पैरेलल ही मानेंगे। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होती है जी? फोकस पे। ठीक है, मेरी बात से सहमत हो? यहां से यहां तक के लेंथ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और लेंस का फोकल लेंथ कितना लिया है? f2, तो हम इसे f2 कंसीडर कर लेंगे। मेरी बात से सहमत हो? अच्छा, अगर ये कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से लाइट को ऐसे भेजेंगे तो ये पैरेलल हो जाता है। ये लेंस का कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है उसको बता रहा हूँ। सेम तरीके से अगर हम कॉनकेव मिरर कंसीडर करते हैं, तो आपको पता है यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट जाती है, तो जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो हो जाता है। मतलब ये इंसिडेंट ही नॉर्मल है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही। तो इसमें आप पढ़े होंगे, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ होता है, यहाँ पर ये पोल होता है फोकल पॉइंट, और इसके बीच के डिस्टेंस कॉनकेव का फोकल लेंथ जो दिया है f1 दिया है। लेकिन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होता है? इसका डबल होता है। आपने ये फॉर्मूला तो देखा ही होगा, F इक्वल टू आर बाई टू, है ना? तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2f1 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में जो है इसका कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारा कॉनकेव मिरर है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ से लाइट रे पैरेलल भेजा, तो कहाँ से पास हुई? फोकस से। मेरी बात से सहमत हो? अब यहाँ पर कोई लाइट रे अगर ये सीधे ऐसे जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ध्यान से समझिएगा, ये लाइट रे जो है यहाँ से ऐसे गई और ये आगे फर्दर प्रोसीड हो गई यहाँ पे। जब यहाँ से टकराई तो वापस आ जाएगी। जब वापस आ रही थी यहाँ से, यानी यहाँ से निकलेगी तो फोकस से निकलेगी तो सीधे इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये पुनः इनफाइनाइट पे चल। रही बात इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे साइन कन्वेंशन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये डिस्टेंस मैं एक बात कर रहा हूँ, वही मिटा दूंगा। सपोज दैट ये मान लीजिए 10 है, मान लीजिए ये 20 है। सपोज दैट इसको आप प्लस में लेते हो, इसको आप माइनस में लेते हो, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। अगर सपोज दैट इससे भी कंफ्यूज, मान लो इसको 30 ले लो, इसको 20 ले लो, तो सॉल्व करने के बाद कितना होगा? 30 में से 20 तो 10 आ जाएगा। ये डिस्टेंस नहीं कम होगा ना बच्चे। इसमें आपको कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि किसी में अगर कहीं पे भी आंसर माइनस वाला दिया है, अब मेरी बात समझिए, उसके बीच का गैप पूछ रहा है। तो जब भी आप गैप निकालना होता है ना, तो डिस्टेंस की बात होता है, तो उसे हम ऐड ही करते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ से ये तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का यहाँ तक का जो लेंथ था ये 2f1 है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका यहाँ से ये लेंथ हमारा क्या था? f2। तो जब ये टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f2 प्लस 2f1। समझे? तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये माइनस ले लीजिए। मैं मानता हूँ आप माइनस ले लेंगे, सही बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बताना है इसके बीच का। अगर आप माइनस ले लेंगे तो मैं वही बताया ना, कम हो जाएगा। ऐसे तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है। मान लीजिए एक इमेज इधर बना, एक इमेज इधर बना। इधर का डिस्टेंस मान लीजिए निगेटिव लेते हैं, इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके बीच के दोनों दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो ऐड करना है ना जी। माइनस प्लस के साथ आप नहीं रख सकते हो।
तो इसमें कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। इसको टुकड़ों में समझिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास जॉइन कर सकते हैं। अ, डाउट सेशन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चार्जेज़ रहेगा, अभी उसमें ज़्यादा बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ़ डाउट के लिए नहीं, डाउट का स्पेशल बैच मैं लॉन्च कर दूँगा, जो पूरे भारत में जिस बच्चे को भी समस्या क्रिएट हो रहा है, वो कहीं से भी पढ़ रहा है, उनको डाउट हो रहा है। लेकिन बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अदरवाइज़ ये क्वेरी हमसे कर सकते हो व्हाट्सएप से कि इस तरीके का बैच की संभावना कब तक है, ठीक है? एग्ज़ाम आपका बिल्कुल करीब आ रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है। मैं इसका भी ऐड वीडियो डाल दे रहा हूँ कि डाउट का स्पेशल बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं यूट्यूब के थ्रू नहीं, मैं ज़ूम के भी थ्रू डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो आप लोग से बात प्रॉपर बात हो सकती है। तो जो चीज़ें हैं ना, वो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि समस्या कहाँ से है। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई में बस सिर्फ़ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, अगर आप उसे दूर कर लेंगे तो डेफ़िनिटली आपका एक सीट डन है और उसको बेस्ट करके जाएँगे तो 100 के अंदर डन है आपका रैंक। बस इतना दिमाग में सेट करिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट।